प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह के खुदा बाप के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। ज़िंदा खुदा इन सब भाई बहनों को आपके लहू में छिपाता हूँ और आज की प्रार्थना के द्वारा इन सब के जीवन से हर श्राप और बंधन टूटे यीशु के नाम में। प्यारे भाई बहन, मैं आशा रखता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हैं। हम सब प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस सुंदर से बहुमूल्य पल के लिए। प्यारे भाई बहनों, जिंदा खुदा ने हमें ये अवसर दिया है, ये सुंदर सा पल दिया है कि हम उसके सामने उपस्थित हों, उससे बातचीत करें ताकि हमारे जीवन में समाधान हो। प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं आज इन दिनों में जो बहुत सारे रास्तों में अटक गए हैं, जो बहुत सारी उलझनों में परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं किस रास्तों से चलूं, किस रास्ते पर जाऊं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, और वो इस रीति से अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर को अपने संग लेकर, पवित्रताई में वचन को अपने संग लेकर चलना है ताकि हम निडर रहें और परमेश्वर के उस गहरे अभिषेक को, उस सामर्थ्य को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख पाएं। प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को एक वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा जो कि गलातियों के पुस्तक 6 से लिखा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुने ताकि आपके जीवन में आशीष आ सके। इस वचन के द्वारा लिखा है वचन में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में आप देख रहे हैं कि मीडियाज़ में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, एक दूसरे के विरोध में लोग बोल रहे हैं और अपने ही मसीही भाई बहनों को वो गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ही न्यायी बन गए हैं इन दिनों में, वो खुद ही अपने से एक दूसरे को बुरा बना रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, आप चाहे जो समझ लें, चाहे सचेत करना समझ लें या उत्साहित करना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने आप को इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रखें। आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है गलातियों 6 उसके साथ में कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अब आप खुद ही न्यायी बन जा रहे हैं इन दिनों में, और बहुत से मसीही लोग जिनका यूट्यूब चैनल है या बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो एक बड़े बड़े प्रभु के दासों को निंदित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ वचन में कहा है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। नहीं, वो परमेश्वर के वचन को नहीं देख रहे हैं, पर वो खुद ही न्यायी बन जा रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं कि आप ऐसे करें और ऐसे करें, ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप पाप कर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करना उनसे नहीं बन रहा है। वो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं कि मैं प्रार्थना करूं कि खुदा उनके मनों को बदले। यदि वो काम गलत कर भी रहे होंगे तो खुदा उनके मन को बदलेगा, खुद ही वो अपने लाठी और सोटे से उन्हें सचेत करेगा। लेकिन नहीं, हर भाई बहन सोच रहे हैं कि अजी मैं यूट्यूब पर बता दूं, मैं खुद ही लोगों को बताऊं कि जो है ये पास्टर गलत हैं, ये गलत हैं, लेकिन वो खुदा के वचन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किंतु हमें ऐसा नहीं करना। प्यारे भाई बहनों, जो कोई भी आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं,
खुदा आप सबको बुद्धि दे। लिखा है वचन में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। आज कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं जांच रहा है, सब दूसरों को कह रहे हैं तुम गलत हो, तुमने ये ऐसा नहीं ठीक किया, तुमने ऐसा नहीं सही किया। पर वचन में खुदा ने कहा है, अपने आप को जांचो और देखो क्या तुम परमेश्वर के रास्तों पर हो, व्यवस्था में हो। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। और मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन सब भाई बहन के जीवन में आपके गहरा अभिषेक काम करे प्रभु, और ये भरमाने वाली आत्मा इनके जीवन में काम ना करने पाए यीशु के नाम में। ये बुद्धिमान बने, चतुर बने परमेश्वर, और अपने गहरे अभिषेक को इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि खुदा ये वचन को थामे रहें और बुद्धिमानों के समान चल सकें। खुदा मेरे प्रभु, इन पर आपका पवित्र लहू लगाता हूँ। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, इनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करे, रोग और बीमारियों से आज़ाद हों खुदा। जो कुछ भी इनके लग रहा है कि मेरे जीवन में ये चीज़ घटी है, ये कमी है खुदा, इन्हें इनके जीवन में पूरी कर प्रभु जी। और मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में कि जो भी भाई बहन गंभीर समस्या में, बीमारियों में परमेश्वर, बेड पे पड़े हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं खुदा, इन्हें छू प्रभु, इन्हें चंगा कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। खुदा अब से ये भाई बहन रोगी और परेशान नहीं, परंतु स्वस्थ और भले चंगे आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सके। खुदा मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन के अनुसार रहें, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करें, मनुष्य को प्रसन्न ना करें, पर परमेश्वर के अधीन रहें, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जहाँ तक अवसर मिले हमें सब भाइयों के साथ, बहनों के साथ भलाई करना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, उसके प्रेम को बांटना है। प्यारे भाई बहनों, भले काम करने में साहस ना छोड़ें, पर खुदा के साथ बने रहें। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, मनुष्य आपको बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन खुदा आपको ज़रूर बढ़ाएगा। और जो कुछ भी इन दिनों में चल रहा है, सावधान रहें, ज़्यादा मीडिया में जुड़ने की कोशिश ना करें, पर परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना सीखें। वो खुदा खुद ही आपको बताएगा कि आप किन के साथ रहें, किसके साथ रहें, क्या करें क्या न करें, पर प्रभु खुद ही आपको बताएगा और ब्लेस करेगा। आपके खेत खलिहान में बहुत सारे कामों में प्रभु आशीष दे, आप बढ़ें और उन्नति करें और ब्लेस रहें। जिंदा खुदा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन।